हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं रिएक्ट जेएस। और रिएक्ट जेएस के आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग। देखिए, इवेंट हैंडलिंग जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग बटन बनाते थे, उसके अंदर में हम लोग ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करते थे और फिर जब बटन में हम लोग क्लिक करते थे तो वो एक फंक्शन को कॉल करता था। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी देखेंगे, ऑन क्लिक ही देखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग ऑन क्लिक यूज करते हैं, बाकी इवेंट से भी उसी प्रकार से हम लोग को रिएक्ट में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब देखिए, हमेशा की तरह मैंने अपना सर्वर स्टार्ट करके रखा है और जो इवेंट हैंडलिंग आज हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग क्लास कंपोनेंट में देखेंगे। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट आज का जो क्लास होगा उसमें जो इवेंट हम लोग बनाएंगे वो आपका क्लास कंपोनेंट में है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक home.js नाम का फाइल बनाया था, जो कि हमारा कौन सा कंपोनेंट था, क्लास कंपोनेंट था। इसके अंदर में एक div है और अगर मैं आपको वेब ब्राउजर में ले जाऊं तो देखिए अभी बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि इस पे अभी तक हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है। अब यहाँ पे एक बटन मैं बना रहा हूँ, BUTTON बटन। ठीक है, और उसके बाद इस बटन के अंदर में जो लिखना चाहते हैं, बटन में आप जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डू समथिंग, ठीक है, व्हेन BTN क्लिक, दैट मीन्स जब बटन क्लिक हो तो कुछ काम हो, कुछ एक्शन परफॉर्म करके ये दे हमें। ठीक है, इसको अगर हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक बटन आएगा और जिसके अंदर में जो मैंने वहां पे टेक्स्ट लिखा था वो डिस्प्ले होगा, डू समथिंग व्हेन बटन क्लिक। अब नॉर्मल यहाँ पे और एक चीज मैं के कहा गया, हाँ यहाँ पे। अब इसके अंदर में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग ऑन और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट में कुछ इस प्रकार से क्लिक लिखते थे, ऑन क्लिक। बट यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे जो हम लोग को हिंट्स मिल रहा है, यहाँ पे भी आप गौर करिएगा तो सारा इवेंट जो होगा वो कैमल केस में मिलेगा आपको। कैमल केस मतलब क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद जैसे जैसे वर्ड चेंज होता है तो क्या, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और उसके बाद से जैसे जैसे वर्ड चेंज होता है तो क्या होता है, कैपिटल आता है। जैसे ऑन और क्लिक में देखिए सी जो हमारा वो कैपिटल है, तो यहाँ पे भी हम लोग को कैमल केस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन दूं और इसके बाद यहाँ पे मुझको इन्वर्टेड कॉमा हम लोग नहीं देंगे। जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमा देके फंक्शन का नाम लिख देते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और यहाँ पे हम लोग को फंक्शन का नाम देना होगा। मैं यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है उसका नाम माई फंक्शन देने वाला हूँ, ऐसे करके मैं इसका नाम दे रहा हूँ माई फन। ठीक है, अब ये एक क्लास है, ये एक क्लास कंपोनेंट है और यहाँ पे जाके अगर मैं इस फंक्शन को बनाऊं, ठीक है, मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ माई फन और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं सिंपली अभी क्या करना चाहता हूँ, चलिए अलर्ट मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे ELERT अलर्ट लिख देते हैं और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन वाज क्लिक्ड, कि बटन क्लिक हुआ है करके। अच्छा, अभी अगर इसको हम लोग सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे जाके अगर हम लोग सेव में क्लिक करते, सेव ऑल में क्लिक करते, चलिए ठीक है, अभी तो एक ही फाइल है, सेव में भी क्लिक करते तो हो जाता, बट एक अच्छा प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप जब भी कुछ डेवलप करेंगे तो बहुत सारा पेज होगा, हो सकता है एट ए टाइम आप बहुत सारा कोडिंग किए हैं, तो सबसे अच्छा क्या होता है कि सेव एज में कर दीजिए ताकि सब जगह का कोडिंग, सेव ऑल में क्लिक कर दीजिए ताकि सब सेव हो जाए। अब देखिए, अगर हम लोग जाएंगे ब्राउजर में तो ये हमको एरर दिखाएगा। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, माई फन, ये फंक्शन का नाम था मेरा, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। तो इस ये क्यों आ रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे ये क्लास है
और इस क्लास के अंदर में एक मेथड है हमारा, तो इस मेथड को अगर हम लोग कॉल करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को दिस डॉट मतलब दिस कीवर्ड का यूज करना होगा। और दिस कीवर्ड का यूज करने के बाद में अगर मैं इसको सेव ऑल में क्लिक करूं और उसके बाद अगर मैं फिर से वापस जाऊं ब्राउजर पे, देखिए अब वो एरर हट गया हमारा। और अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो अलर्ट वाला मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए और ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो वर्क कर रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग जानते कि हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते थे और उसके अंदर में हम लोग स्टेट बनाते थे, है ना। तो अगर मैं उस प्रकार से कुछ चेंजेस करवाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं h1 ले लेता हूँ और h1 के बाद में h1 में मैं क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे अभी मैं RCON आर कॉन्स्ट लिखूंगा तो ये एक कॉन्स्ट्रक्टर बन गया। और कॉन्स्ट्रक्टर के साथ में हम लोग को क्या मिल गया, दिस डॉट स्टेट मिल गया। तो दिस डॉट स्टेट के अंदर में क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं और उसका कुछ वैल्यू देते हैं, इनिशियल वेरिएबल जो चाहिए। दैट मीन्स आपको अगर फील्ड यूज करना है आपका क्लास के लिए, तो यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं और उसका नाम दे सकते, वैल्यू दे सकते हैं और फिर उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ नेम और उसके बाद is2 दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ SAANVI सानवी लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में अब ये जो h1 था यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले करवाना चाहे तो कैसे करवाएंगे, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। बट फिर भी मैं यहाँ बता दूं, इसके लिए दिस डॉट स्टेट डॉट नेम लिखना पड़ता है। दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, नेम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल मैं दे रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, उसका नाम क्या है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी हो गया तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, नेम हो गया। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो इसका नाम से ही बुलाना होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने नाम दिया था। अब फिर से जाके अगर मैं इसको सेव करूँ, ठीक है, और उसके बाद वापस जाऊं तो यहाँ पे तो सानवी दिख रहा है। अब इस सानवी को अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो ये भी हम लोग सेट स्टेट में देखे थे, ठीक है। स्टेट एंड नेक्स्ट क्लास हमारा था आपका सेट स्टेट। तो सेट स्टेट में हम लोग देखे थे कि हम लोग क्या कर सकते कि चेंज कर सकते, ये जो वैल्यू है ना इसका, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अनदर मेथड, ठीक है, सेट स्टेट जिसका नाम है। और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन क्लोज, दिस डॉट सेट स्टेट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर मैं नेम दूं और फिर मैं is2 दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर सोचो कि नाम मैं चेंज कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं बटन में क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, सेव ऑल, तो ये नाम चेंज होना चाहिए। मगर ये होगा कि नहीं ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग चलते यहाँ पे और फिर इसको रिफ्रेश तो करने दरकार नहीं था, फिर भी ठीक है। यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और मैं राइट क्लिक करूँ, ठीक है, और एरर भी हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड। मतलब ये जो सेट स्टेट है ये अनडिफाइंड दे रहा है हम लोगों को। इसका रीजन क्या है, देखिए इसको समझाने के लिए फिलहाल मैं इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे कंसोल मैसेज आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, log, और इसके अंदर में अगर हम लोग दिस कीवर्ड जो है यहाँ पे, अगर दिस को हम लोग टाइप करें और फिर जाके इसको हम लोग सेव करें, ये कौन सा लाइन नंबर है, लाइन नंबर 22 है। और उसके बाद में हम लोग फिर यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाए और उसके बाद फिर कंसोल में जाए और कंसोल में जाने के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस तो दिखा रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है लाइन नंबर 25 ये चीज
अभी हम लोग जो टाइप किए थे वो कहाँ किए थे, वो हम लोग 22 में किए है ना। तो ये कब दिखाएगा, जब हम लोग बटन क्लिक करेंगे तब कंसोल आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं और बटन पे क्लिक करते हैं। बटन पे क्लिक करने से अलर्ट मैसेज, और फिर कंसोल में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये अनडिफाइंड। ये क्या दिखा रहा है हम लोगों को, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो दिस है ये क्या है कि इस फंक्शन में अटैच नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसको कॉल नहीं कर सकता इस तरह। इसको कॉल करने के लिए हम लोगों को अपना जो ये फंक्शन था दिस डॉट फंक्शन, इसको बाइंड करना पड़ेगा दिस के साथ में। इसको बाइंड करना पड़ेगा दिस के साथ में। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट, और उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाइंड, और बाइंड के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा दिस, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे दिस लिख दिए और उसके बाद मैं यहाँ जाऊं और फिर मैं सेव बटन में क्लिक कर दूं, और उसके बाद मैं अगर यहाँ जाता हूँ और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए है ना यहाँ पे ये आपका अलर्ट मैसेज, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब ये दिस दिखा रहा है हमारा। देखिए ये दिस का प्रॉपर्टी है लाइन नंबर 22। तो दिस में जो है ये इसके साथ अटैच हो गया है। अब ये चेंज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके रखा है। तो फिलहाल अभी अलर्ट मैसेज और इसको दोनों को मैं हटा देता हूँ, और ये जो था इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद जाके फिर मैं यहाँ जाऊंगा और सेव ऑल में क्लिक करूंगा। और उसके बाद अब अगर हम लोग बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहा है। तो हम लोग को जो फंक्शन हम लोग बनाए हैं तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा दिस के साथ। तो ऐसे बाइंड कर सकते हैं हम लोग, ऐसे बाइंड कर सकते हैं। बट ऐसे बाइंड करने से क्या हो सकता है कि अगर आप कोई लार्ज एप्लीकेशन बना रहे हैं तो कुछ परफॉर्मेंस में गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है। तो एक और मेथड है, उस मेथड से भी हम लोग इसको बाइंड कर सकते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रखते हैं दिस डॉट फन, इसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे। कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर में हम लोग इसको बाइंड करेंगे। तो कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर में बाइंड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट, उसके बाद फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या हमारा, माई फन, ये हमारा फंक्शन का नाम था, इज टू, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को दिस डॉट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे फंक्शन का जो नाम है हमारा वो लिख देंगे माई फन, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे डॉट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे बाइंड, और फिर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पे इक्वल टू अगर मैं दे दूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू देना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से मैंने बाइंड वाला चीज हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे बाइंड जो था यहाँ से बाइंड हटा के अब हम लोग कहाँ से बाइंड कर रहे हैं, हम लोग कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर में इसको बाइंड कर रहे हैं। इस फंक्शन को हम लोग दिस के साथ में क्या कर दे रहे हैं, बाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग वापस जाएंगे और उसके बाद में अगर हम लोग देखें इसको क्लिक करके तो देखिए हमारा रिजल्ट वैसे ही काम कर रहा है जैसे वहां पे हम लोग फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट जब बाइंड कर रहे थे उस प्रकार से। मगर ये तरीका ठीक रहेगा, ये तरीका सही है। इस तरीका में क्या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तरीका दोनों है। बट इसको मैं रिफर करूंगा, मैं नहीं, एक्चुअली रिएक्ट का आप डॉक्यूमेंटेशन में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको यही आपको नजर आएगा ज्यादातर, ठीक है ना। उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग बाइंड करके देख लिए। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे भी बाइंड नहीं करता हूँ और मैं बाइंड करना ही नहीं चाहता हूँ और फिर भी इस तरह से मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ रिएक्ट में, तो उसके लिए एक और तरीका है। और वो तरीका क्या है कि ये जो फंक्शन था ये क्या रेगुलर फंक्शन है हमारा। इस रेगुलर फंक्शन को आप सिंपली क्या करिए, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। इस प्रकार से ये बन गया हमारा एरो फंक्शन। और उसके बाद अगर हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करने के बाद में फिर से हम लोग अगर वेब ब्राउजर में जाते हैं
और उसके बाद फिर से अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये सेम रिजल्ट दे रहा है जैसा कि पिछले 2 बार में हम लोग को जो रिजल्ट ये दिया था। और एक बार ध्यान देखिए, कोडिंग में अगर हम लोग वापस आ जाए तो इस बार हम लोग बाइंड का यूज नहीं कर रहे हैं। इस बार हम लोग बाइंड का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और अभी मैं फिर से इसको हटा देता हूं, नॉर्मल फंक्शन इसको मैं कर देता हूं। ये आपका नॉर्मल फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल फंक्शन है और एक तरीका से हम लोग कर सकते हैं इसको, अगर यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना दिया जाए तो, जैसे कि ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद में यहाँ पे फैट एरो का सिंबल, और उसके बाद में इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ क्या करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जावा स्क्रिप्ट में ब्रैकेट ओपन क्लोज करते थे, बट यहाँ पे अभी तक हम लोग देखे हैं कि सिर्फ फंक्शन का हम लोग नाम दे रहे थे। मगर अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक एरो फंक्शन यहाँ हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉल कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, चलिए एक बार हम लोग इसको सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वापस से हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और फिर मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये सेम काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग 4 तरीका से देखे इसको कि ये चारों में हम लोग को सेम काम करके दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये एरो फंक्शन, बट याद रखिएगा जो सेकंड वाला मेथड था और जो थर्ड वाला मैंने बताया था वो ही ज्यादातर यूज होता है। ये कब यूज होगा, ये कुछ पैरामीटर अगर हम लोग को पास करना है फंक्शन के थ्रू, मतलब ये एक पेरेंट्स कंपोनेंट हो गया है और चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग को कुछ पैरामीटर भी पास करवाना है। जैसे फंक्शन भी पास करवा सकते हैं एज ए आर्गुमेंट, मगर फंक्शन के साथ हम लोगों को कुछ पैरामीटर भी पास करवाना है, तो हम लोग तब इस प्रकार से फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है, इनलाइन फंक्शन, ठीक है, इसी के अंदर में, ऑन क्लिक के अंदर में ही, ठीक है ना। अच्छा, और अभी मैं आपको बताने वाला था कि ये वाला चीज जो था, जब हम लोग डायरेक्ट फंक्शन बना रहे थे, जैसे मैं फिर से अगर इसको बाइंड कर दूं, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर में जाके इस फंक्शन को मैं यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ एक बार फिर, दिस डॉट माई फन, उसके बाद इज टू, और उसके बाद में फिर दिस डॉट माई फन डॉट बाइंड, और बाइंड क्या करना है हम लोग को, दिस। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिस लिख दूं इस तरह से, ठीक है ना। और अब यहाँ पे तो ये दरकार नहीं है, सिर्फ फंक्शन का नाम दरकार है हम लोग को, तो यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं हम लोग। और अभी देखिए यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम का साथ में ये वाला चीज भी लिखा हूँ, और अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। सेव करने पर तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए फेल टू कंपाइल, यहाँ पे बोल रहा है पैसेज एरर, अनएक्सेप्टेड टोकन, तो ये किस लिए दिखाया एरर हम लोगों को, ये यहाँ के लिए एरर है, ठीक है। वहां पे हम लोग पैरेंथेसिस दिए, उसके लिए एरर नहीं है। अभी हम लोग इसको सेव कर देते हैं एक बार, और फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो अब वो एरर तो चले गया है, ठीक है, मगर देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, मैक्सिमम अपडेट डेप्थ, दिस कैन हैपन व्हेन कंपाउंड रिपीटली कॉल्ड सेट स्टेट इनसाइड, ठीक है। तो अगर हम लोग वापस यहाँ चले और इसको हटा दे, इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा दे, और उसके बाद में अगर इसको मैं सेव करूं और फिर से अगर हम लोग देखेंगे, तो देखिए अब वो एरर हट गया है, और उसके बाद क्लिक करने से ये आ रहा है, ठीक है। और एक चीज वो क्या करता है मैं बता देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, सेट स्टेट मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बाइंड भी नहीं करवा रहा हूँ। अब तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, काम करना चाहिए। यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, BUTTON, बटन CLICKED, क्लिक करके, ठीक है। और उसके बाद में अभी देखिए यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस नहीं दिए, दैट मीन्स ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किए, सिर्फ फंक्शन का नाम दिए, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में इसको अगर सेव कर दूं, और उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ ब्राउजर में ले जाऊं, इसको हटा दूं, क्लियर कर दूं, और यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो देखिए बटन क्लिक, ये आ रहा है मैसेज, यहाँ पे क्लिक होने के बाद आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूं ऐसे,
और उसके बाद मैं सेव कर दूं, जैसे नॉर्मली हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वापस हम लोग जाएंगे और हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बटन क्लिक ऑलरेडी आ रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है। जैसे ही रेंडर हो रहा है ये फंक्शन क्या हो रहा है, उसके साथ ही ये कॉल हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, मतलब फंक्शन का नाम देंगे, पैरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि बटन क्लिक करने से पहले ही वो एक्शन परफॉर्म कर देगा, जिससे क्या होगा कि कुछ भी एरर कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, एरर जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम लोग क्लास कंपोनेंट में देखे थे कि किस प्रकार से हम लोग इवेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो हम लोग देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में। अगर ये क्लास आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।